We'll start with short prayers with some Sanskrit prayers, and then we'll begin. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin iti namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So we'll start. So I'll share my screen with all of you. Please let me know if it is visible. Is it up for all of you, my screen? Okay, thank you so much. Fine. Yes, friends. So we'll begin. It says, discover the inner self. Like हम लोग का real identity क्या है? So we will try to discover it. That what's our real inner self? Yeah. So it explains here, as a driver drives a soul. As a driver drives a car, soul drives a living body. Scientific researchers have proved it. Like अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है. आप लोगों में से हाउ मेनी ऑफ यू नो ड्राइविंग? आप में से किसी को ड्राइविंग आता है? स्कूटी का या फिर बाइक का या फिर कार का? Anybody know driving? Okay, Saksham knows, right? Okay, Suryansh. Okay, Anshika also knows. Fine. ठीक है, I think और लोगों को नहीं आता है, then you have to learn it. Fine. Okay, yeah, sure. Saksham, Anshika, Suryansh, and I know few of you, many of you might be knowing also. और अगर नहीं आते तो आगे सीख लेंगे. At least स्कूटी तो आ ही जाएगा सबको. Anyway, I think साइकिल तो सभी को आता होगा, साइकिल का ड्राइविंग. तो जिसको भी साइकिल आता है वो स्कूटी बहुत इजीली सीख सकता है. तो इसका मतलब मान लेते हैं कि हमको हर किसी को ड्राइविंग आता है. सो नाउ अगर हम इस एग्जांपल को देखते हैं, अभी जैसे हम ड्राइविंग करते हैं, मान लेते हैं आप स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं. तो अगर आप स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं तो एक स्कूटी का ड्राइवर होता है, राइट? अगर स्कूटी का ड्राइवर नहीं होगा तो स्कूटी कभी ड्राइव नहीं हो सकता है. इज इट नॉट? लाइक एक ऐसी चीज नहीं हो सकती है कभी भी कि मान लेते हैं आपकी स्कूटी की जो चाबी है वो स्कूटी में लगी हुई है और स्कूटी अपने आप भाग गई लेके अपने आप को. ऐसा भी नहीं हो सकता है, राइट? क्योंकि ड्राइवर के बिना स्कूटी कभी आगे जा ही नहीं सकती है. सिमिलरली जो ही हमारा शरीर है, दिस बॉडी इज लाइक अ कार. ये जैसे हमारी स्कूटी होती है ना, ये उस टाइप से है. और इफ यू वांट टू टेक इट एज अ कार, इट इज मोर लाइक सुटेबल. इट्स लाइक अ कार एंड द ड्राइवर इज द सोल. जो आत्मा है वो इसका ड्राइवर है. लाइक दैट. अभी हम देखते हैं कि ये आत्मा है क्या इसको हम, क्या ये ब्लाइंड फेथ है या ये असलियत में होती है, या होती है तो फिर कहाँ एग्जिस्ट करती है, कैसे एग्जिस्ट करती है, देखने में कैसी होती है, इसको हम देख कैसे सकते हैं. तो उन सब चीज को हम देखते हैं. So I will just disable the annotations. Yeah, sure. Yeah, friends. तो अभी हम उसी को देखते हैं. तो अगर आप देखेंगे भगवत गीता में जो अर्जुन थे, वो स्टार्टिंग में ऐसा बोल रहे थे कृष्ण को कि कृष्ण मैं फाइट नहीं करूंगा एक्चुअली. तो फिर जो भगवान कृष्ण थे उन्होंने कहा कि अर्जुन क्यों तुम फाइट क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वो ऐसा बोलते हैं कि मैं अपने ही जो घर के लोग हैं उनको नहीं मार सकता हूँ. वो ऐसा बोलते हैं, जबकि वो लोग उनके घर के मतलब थे भी घर के, लेकिन वो लोग अच्छे लोग नहीं थे. तो इसलिए तो वो हो रहा था, युद्ध हो रहा था, बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र. वो जो युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, वो इसीलिए हुआ था. तो लेकिन अगर आप देखेंगे कि अर्जुन फाइट क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था एक्चुअली. इट सेज, जैसे आप जो स्लाइड है उस पर देख सकते हैं, अर्जुना हैड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. जैसे हम सब लोगों के लाइफ में भी होता है कि हम कुछ टाइम पे तो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि ठीक है एग्जाम देख लेंगे कल का, हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया है एंड ऑल दैट. तो हमारे लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे हम सब लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं. मान लेते हैं आपको स्कूटी का ड्राइविंग बहुत अच्छा आता है, तो फिर आप लोग बहुत वो रहेंगे कॉन्फिडेंट कि कोई इशू नहीं है, चाहे कितना भी ट्रैफिक हो, चाहे हाईवे हो, मैं आराम से ड्राइव कर लूंगा. क्यों? क्योंकि हम सब लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं.
लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पर हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, राइट? हम सब लोगों के लाइफ में होता है ऐसा। तो हमारे लाइफ में बहुत बार बहुत एंजाइटी भी आ जाता है लाइक दैट, और हम बहुत बार स्ट्रेस भी रहते हैं, डिप्रेशन भी रहते हैं, डिमोरलाइज, लाइक जो अर्जुन के केस में हो रहा था। या तो मैं अभी आप लोग को म्यूट कर रहा हूँ, जो लोग बोल रहे हैं, है ना? फिर आपको जब बोलना होगा आप अनम्यूट करके बोल दीजिएगा, कोई इशू नहीं है अभी के लिए, जस्ट ताकि और लोगों को ना फील हो डिस्टर्बेंस, इसलिए मैं जस्ट आपको म्यूट कर दे रहा हूँ। या फ्रेंड्स, तो अभी आप देखेंगे हम सब लोग के लाइफ में भी ऐसी आती है सिचुएशंस। हमारे भी बहुत बार क्या होता है लाइफ में, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, एंग्जाइटी रहता है, कल क्या होगा, एग्जाम में क्या होगा, या फिर आने वाले टाइम में क्या होगा, कहाँ पे एडमिशन मिलेगा, एंड ऑल दैट। सो मेनी एंग्जाइटीज आर देयर। साइंस लेंगे कि आर्ट्स लेंगे कि कॉमर्स लेंगे, सो मेनी एंग्जाइटीज आर देयर। बट द इंटरेस्टिंग फैक्टर इज, जब अर्जुन ने कृष्ण से भगवत गीता का ज्ञान सुना, आफ्टर दैट ही बिकेम विक्टोरियस। ही उन्होंने युद्ध बहुत अच्छे से फाइट किया और वो जीत भी गए युद्ध को। एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ, हाउ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा ऐसा हुआ कैसे? इसका रीजन है कि उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण से सुना एक्चुअली। तो ये जो ज्ञान है, अभी आप सब लोगों के पास में तो ऑलरेडी है गीता, और आप में से कुछ लोगों ने रीड भी किया होगा। तो अभी जो आज का टॉपिक है, जो हम देखने वाले हैं, उससे आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप होगा एक्चुअली, कि ये जो हमारे पास गीता है, इसमें असलियत में है क्या, लाइक दैट, और इससे मैं कैसे अपने लाइफ में फायदा ले सकता हूँ मैक्सिमम। और उसका जो एक टॉपिक है, उसको हम आज देखने वाले हैं, कि हमारा असली आइडेंटिटी क्या है, हम लोग असलियत में हैं कौन, लाइक दैट। क्योंकि अगर हमें इसी चीज का ज्ञान नहीं होगा कि हम लोग असलियत में हैं कौन, तो फिर हम जिस भी चीज को ट्राई करेंगे, लाइक जिस भी चीज को हम डिस्कस करने का ट्राई करेंगे, उसमें कुछ भी फाउंडेशन नहीं होगा। लाइक अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो हमारा सबसे पहले वाला सेशन था ऑफ दिस सीरीज, लर्न गीता एंड लिव गीता। तो उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे कोई कोई घर है, तो उस घर की जो नींव होती है ना, उस नींव को स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मान लेते हमारा घर है, उसकी नींव स्ट्रांग नहीं है, तो हमारा घर किसी भी समय गिर सकता है। मान लेते कोई लाइक अर्थक्वेक आया, या फिर कोई कोई बहुत खतरनाक तूफान आया, तो हमारा घर गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे घर की नींव स्ट्रांग नहीं है, लाइक दैट। इसी तरीके से हमारे लाइफ की जो नींव है, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि हमारे जीवन में कितने भी प्रॉब्लम्स आए, कितने भी चैलेंजेस आए, हम उन सब प्रॉब्लम्स को पार करके आगे बढ़ जाएं। लेकिन वो उस समय होगा जब हम बहुत स्ट्रांग हैं, और हम स्ट्रांग उस समय होंगे जब हमारी नींव बहुत स्ट्रांग है, और हमारी नींव उस समय स्ट्रांग हुई जब हमें सही ज्ञान है कि हम असलियत में हैं कौन, लाइक दैट। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता कि मैं हूं कौन, फिर उसके बाद फिर जो हमारा घर, जो हमारी नींव ही फिर स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अगर हमारी फाउंडेशन और जो नींव स्ट्रांग होगी, तो एवरीथिंग विल बिकम वेरी गुड। तो जो हम फर्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं वो रहेगा, एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट। क्या मैं स्पिरिट हूं, या फिर मैं मैटर हूं? मेरा आइडेंटिटी क्या है असलियत में, उसको देखेंगे हम। उसके बाद देखेंगे हम साइंटिफिक प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, कि क्या जो आत्मा है, जिसके बारे में इंडिया में तो सब इतना बोलते हैं, अरे आत्मा 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 भाग गई निकल के। आत्मा को तो लोग कुछ लोग ऐसा भी सोच लेते हैं भूत है, लाइक दैट। तो असलियत में जो आत्मा है वो भूत वगैरह कुछ नहीं होता है। आत्मा क्या होता है, हम उसको देखते हैं आज, ठीक है। और क्या इसके पीछे कुछ साइंटिफिक प्रूफ्स भी हैं? क्या हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने आत्मा को प्रूफ किया है? तो उसको भी हम देखेंगे। then we'll see what is the difference between a robot and a living person। जो एक असली आदमी जो जीवित है और एक रोबोट है, उन दोनों में क्या अंतर होता है। जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं ना, ऐसे बहुत सारे रोबोट आ गए हैं जो बिल्कुल इंसान देखने में इंसान जैसे लगते हैं। बल्कि आज से 8-10 साल बाद तो ऐसे ऐसे आ जाएंगे रोबोट, जिनको आप देख के कह नहीं पाओगे कि ये इंसान है कि ये लाइक रोबोट है। तो फिर लेकिन उनमें फर्क क्या होता है? एक रोबोट कभी भी इंसान नहीं बन सकता है, और ऐसा क्यों है अब हम उसको देखेंगे। चाहे हमारी साइंस कितनी भी एडवांस कर जाए, क्यों? क्योंकि जो एक लिविंग एंटिटी होती है, उसमें एक बहुत स्पेशल चीज होती है। हम उसको भी देखेंगे आज। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा माइंड किस टाइप से काम करता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ माइंड। एंड देन विल सी व्हाट आर द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ द नॉलेज ऑफ सोल इन एवरीडे लाइफ, कि हमारे लाइफ में इस ज्ञान का फायदा क्या है। अभी आप सब लोग कहेंगे सर ठीक है सर, इंडिया में रह रहे हैं तो इतना ज्ञान तो सबको होता है कि हम लोग आत्मा नहीं है, सॉरी हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, इस तरीके से। तो इंडिया में तो सबको मालूम होता है, या मालूम तो सबको होता है, लेकिन बहुत कम लोग इसको बहुत डीपली जानते हैं। मतलब देखिए, मालूम तो सबको है कि हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा एंड ब्ला 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 एंड ऑल दैट एक्स वाई जेड लाइक दैट, वो सब तो सबको पता है। लेकिन इसका डेप्थ क्या है, इसका फायदा क्या है लाइफ में, और इस ज्ञान को मैं कैसे अपने लाइफ में अपना सकता हूँ, उसको नहीं जानते लोग। इसलिए कुछ उनके लाइफ में चेंज नहीं आता है।
उनके लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है, उनका लाइफ ऐसा ही रहता है जैसा उनका कुछ टाइम पहले था, आज भी ऐसे ही और कल को भी ऐसे रहेगा। उनके कुछ मान लेते कुछ हैबिट्स अच्छे नहीं है तो वो अपने हैबिट्स को भी चेंज नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम इस ज्ञान को बहुत अच्छे से अपनाते हैं अपने लाइफ में तो हमारे हैबिट्स भी बहुत इंप्रूव हो सकते हैं और हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छे से डेवलप हो सकती है, लाइक दैट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। या सो हमारा ये आज का फर्स्ट टॉपिक है, एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट। क्या मैं मैटर हूं या मैं स्पिरिट हूं? तो फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, हु आर यू? अभी जैसे मैं आपसे जस्ट एक सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मान लेते हैं कि आप 8th क्लास में थे, आप 8th क्लास से 9th क्लास में आए और आप 9th क्लास के आपके क्लास का फर्स्ट डे था और आपके जो क्लास में एक वो आए टीचर और आपको खड़ा किया उन्होंने और आपसे पूछते हैं हे हु आर यू, तो फिर आपका क्या आंसर होगा? मे बी एनीवन ऑफ यू कैन अनम्यूट एंड टेल हु आर यू, सिंपल। Yeah, don't shy at all, just be very frank, very comfortable, whatever you think you can tell who are you, like anyone? Okay, something in chat. Sir, I'm a combination of matter and spirit. Okay, thank you Anshika. Okay, या लेकिन मान लेते कि आपको एक फ्रेंड है और आपसे पूछता है कि अरे भाई तुम कौन हो, मतलब फ्रेंड तो नहीं पूछेगा श्योरली, मान लेते कि कोई आपका फ्रेंड नहीं है, कोई आपको नहीं जानता है, वो आपसे पूछता है अरे तुम कौन हो? तो फिर अभी जैसे मान लेते कोई मुझसे पूछते तो मैं कहूंगा वेल मैं अक्षय गोलियान हूँ, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ और मैंने एमपीएस से स्टडी किया है। या करेक्ट, थैंक यू। तो यहाँ पे लिख रहे हैं सूर्यांश कि सर मैं ऐसा बोलूंगा कि सर या फिर मैं, मेरा नाम सूर्यांश है एंड इस तरीके से मैं कहूंगा। हाँ, तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग ऐसे ही कहेंगे कि जैसे अगर कोई मेरे से पूछता है तो मैं कहूंगा कि मेरा नाम अक्षय है, लाइक दैट। मे बी अगर मैं अगर लाइक अमेरिका में हूं तो मैं कहूंगा कि मैं इंडियन हूँ, लाइक दैट। लेकिन फ्रेंड्स इंटरेस्टिंगली इफ यू सी, दिस इज नॉट आवर रियल आइडेंटिटी। यस, यू हर्ड इट राइट, दिस इज नॉट आवर रियल आइडेंटिटी। हमारा नाम हमारी असली आइडेंटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि नाम तो चेंज हो सकता है। जैसे जैसे आप सब लोग होंगे, आपके घर का नाम कुछ और होगा और आपके स्कूल का नाम कुछ और होगा। कुछ लोगों के केस में हो सकता है, जैसे मेरे केस में मेरे घर का नाम कुछ और है और स्कूल का नाम कुछ और था, स्कूल का नाम अक्षय है, लाइक दैट। तो अभी आप देखेंगे, अगर मैं कहता हूं कि मैं अक्षय हूं, अगर मैं कहता हूं कि मैं अक्षय हूं तो असलियत में नाम तो चेंज हो सकता है। तो क्या अगर नाम चेंज हो गया तो मैं भी चेंज हो गया? तो आंसर है नहीं, क्योंकि नाम के चेंज होने से मैं जो जो असली व्यक्ति है वो तो सेम व्यक्ति है। इस सिमिलरली अगर मैं कहता हूं कि मैं इंडियन हूं, अभी इसको भी चेंज किया जा सकता है। आप सब लोग जानते होंगे कि कुछ लोग अमेरिका में जाके हो जाते हैं, दे गेट सेटल्ड एंड दे टेक ग्रीन कार्ड इन अमेरिका, तो वो उनका जो नेशनलिटी हो जाता है वो अमेरिकन हो जाता है। तो अभी तक कुछ साल पहले तक वो इंडियन थे, अब वो अमेरिकन हो गए, तो क्या उनका आइडेंटिटी चेंज हो गया? नहीं। जो आदमी है, जो असली व्यक्ति है, दैट पर्सनैलिटी सेम, राइट। जिसने अभी स्टडी किया स्कूल में, फिर देन ही वेंट टू कॉलेज, अभी जो वो इंसान है, वो जो आदमी है, वो तो सेम है, लाइक दैट। लेकिन अगर हम कहें कि जो हमारा आइडेंटिटी वो हमारा नाम है, तो वो भी सही नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मैं इंडियन हूँ तो वो भी सही नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि आई एम फेयर कॉम्प्लेक्शन या आई एम डार्क कॉम्प्लेक्शन, अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो वो भी ठीक नहीं है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि आजकल तो इतनी सारी चीजें आती है ना, प्लास्टिक सर्जरी एंड ऑल दैट, जिससे हमारा कॉम्प्लेक्शन भी चेंज हो सकता है। इसका मतलब ये सारी आइडेंटिटी कि मेरा नाम अक्षय है, मैं इंडियन हूँ, या फिर मैं स्टडी किया हूँ यहाँ से, या फिर मैंने ये सब किया है, ये जो सारी आइडेंटिटी है, ये टेम्पररी आइडेंटिटी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। दीज आर टेम्पररी आइडेंटिटीज। लेकिन हमारी आइडेंटिटी तो कुछ ऐसी होनी चाहिए जो कि रियल है। कहने का मतलब जो चेंज नहीं होती है टाइम के साथ में, क्योंकि असलियत में तो हमारी वही आइडेंटिटी है ना, जो कि चेंज नहीं होती है टाइम के साथ में। तो अभी हम उसी को देखेंगे कि हमारी असली आइडेंटिटी क्या है असलियत में। तो ये हमारे एक डॉक्टर हैरी मॉन्सन है। नाउ ही इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने पाया कि अगर वो एक 6 पाउंड्स का आदमी लेते हैं, इफ ही टेक्स अ 6 पाउंड्स ऑफ अ पर्सन, तो जो हमारा जो शरीर है, इट इज मेड अप ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ केमिकल्स। हमारा जो शरीर है वो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट के जो केमिकल्स हैं उनसे मिलके बना हुआ है। लाइक जैसे यहाँ पर बोलते हैं 5 पाउंड्स ऑफ कैल्शियम। अगर मैं एक 60 पाउंड का कोई आदमी लेता हूँ तो उसके अंदर 5 पाउंड रहेगा कैल्शियम का, 1.5 पाउंड रहेगा फॉस्फेट का, 9 आउंसेस ऑफ पोटेशियम,
सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर एंड ऑल दिस, आप लोग जानते हैं हमारे शरीर के अंदर सारे एलिमेंट्स होते हैं, राइट? ये जो सारे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। एंड देन ऑल्सो वी हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, हमारे अंदर जो पानी है वो भी काफी अच्छी मात्रा में होता है, 60-70% हमारी जो बॉडी है इट इज मेड अप ऑफ वाटर। सो नाउ फ्रेंड्स इफ यू सी, अगर हम सब लोग देखें तो ये जो सारे केमिकल्स हैं, अगर आप इन सब केमिकल्स का वो देखेंगे ना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ऑल दिस केमिकल, एंड द कॉस्ट व्हिच कम्स आउट टू बी इज जस्ट 110 रुपीज, 110 रुपए। ये जितने भी हमारा जो शरीर है, जितने भी केमिकल से मिलके बना है, अगर आप उन केमिकल्स को बाहर खरीदने जाएंगे तो वो मात्र 110 रुपए में आपको मिल जाएंगे। नाउ फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, नाउ डज इट साउंड्स लाइक यू, क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारा जो वर्थ है वो बस मैं सिर्फ 110 रुपए का हूं? हम लोग को ऐसा फील होता है? एंड द आंसर इज नो। हम लोग को ऐसा थोड़ा ना फील होता है कि अगर कोई मुझे 100 रुपए दे देगा और वो कहेगा कि अब तुम मेरे साथ आ जाओ, मैंने तुमको खरीद लिया। अभी ऐसा तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग की जो वैल्यू है वो तो बहुत ग्रेट है, लाइक दैट। इसका अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, कि हम सब लोग ना, ये जो बाहर का शरीर है ये हम नहीं है। लाइक मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको आ जाएगा ये चीज, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी ये चीज। मान लेते हैं आपका एक फ्रेंड है, उसने खरीदी एक कार, ठीक है, उसने एक एक कार खरीदी, और वो जो उसने कार खरीदी वो थी, दैट कार वाज ऑफ BMW, और उसका कॉस्ट था 85 लैक्स। आप लोग जानते होंगे जो इस तरह की कार है, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, ये कार बहुत महंगी आती है, राइट? अभी मान लेते हैं आपका कोई फ्रेंड था, उसने खरीदी BMW और उसका कॉस्ट आया 85 लाख, 85 लाख रुपए की वो कार आई। और मान लेते हैं आपका दोस्त उसको ड्राइव कर रहा था और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लाइक अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और ये जो खबर है कि उसका एक्सीडेंट हो गया, ये आपको मालूम पड़ती है, और आप दौड़ के जाते हैं अपने फ्रेंड के पास में, और आप देखते हैं कि उसको काफी इंजरी आई है, काफी खून वगैरह निकल गया उसका, यहाँ से हाथ वगैरह टूट गया या फिर सर वगैरह फट गया है, मान लेते कुछ भी इंजरी आई है, बहुत खून का लॉस हो गया है। और जो उसकी BMW कार थी उसको भी काफी चोट लग गई है, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था। तो अभी वो जस्ट कार खरीद के लेके आया था, तो काफी सारे डेंट आ गए और उसका कार का गेट वगैरह टूट गया। तो फिर अभी मैं आप लोगों से एक वो पूछूंगा, नाउ आई विल आस्क अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। अभी आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि जब आप अपने फ्रेंड के पास गए और आपने देखा कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो क्या आप अपने फ्रेंड को हॉस्पिटल लेके जाएंगे पहले, या जो कार है उसको 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 ठीक कराने के लिए लेके जाएंगे? अभी आप मुझे बताइए, आप इन दोनों में से पहले कौन सा काम करेंगे? अपने फ्रेंड को हॉस्पिटल लेके जाएंगे, या जो आपकी कार है उसको ठीक कराने के लिए लेके जाएंगे? या ऑब्वियसली करेक्ट, द ऑब्वियस आंसर इज दैट सर हम फ्रेंड को ही लेके जाएंगे। सर ये तो आप किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं? आप सब लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो क्वेश्चन ही सही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, चाहे BMW 85 लाख की हो, चाहे 850 लाख की हो, चाहे 1000 लैक्स की हो, चाहे 1 करोड़ की हो, 1 बिलियन की हो, चाहे उसमें चाहे हीरो, चाहे वो कार सोने की हो, चाहे हीरे की हो, लेकिन फिर भी हम पहले अपने फ्रेंड को ही लेके जाएंगे हॉस्पिटल। एक्चुअली क्यों? नाउ फ्रेंड्स इफ आई आस्क यू, जो हमारा शरीर है, अगर आप उसके जो केमिकल्स है उनकी अगर जो कॉस्ट उसको देखते हैं, तो वो आती है सिर्फ 110 रुपए, जबकि जो BMW कार है वो तो 85 लाख की है। तो कहाँ 110 रुपए, कहाँ 85 लाख? तो फिर आप तो असलियत में अगर आपके पास इंटेलिजेंस है, तो आपको तो जो कार है उसको लेके जाना चाहिए पहले ठीक कराने के लिए, और अपने फ्रेंड को लेके जाना चाहिए बाद में। लेकिन हम में से कोई भी ऐसा नहीं करेगा, हम फ्रेंड को ही लेके जाएंगे। इनफैक्ट मैं खुद अपने फ्रेंड को लेके जाऊंगा, राइट? अभी मान लेते कि हमारे फादर मदर है, या फिर किसी का अनफॉर्चुनेटली किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो हम पहले जो मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, उन्हीं को लेके जाऊंगा मैं हॉस्पिटल। स्कूटी चाहे कितनी भी महंगी हो, चाहे कार कितनी भी महंगी हो, उसको भी देखेंगे, पर उसको बाद में देखेंगे, राइट? हम पहले अपनी मम्मी पापा या जो भी फ्रेंड है उनको पहले हॉस्पिटल लेके जाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ फ्रेंड्स? नाउ ट्राई टू थिंक डीपली। अभी मान लेते हैं अगर हम सब लोग ये बाहर का शरीर है, जिसके केमिकल्स की कीमत मात्र 110 रुपए है, और एक जगह एक स्कूटी है या फिर एक कार है जो कि लैक्स ऑफ रुपीज की है, लेकिन फिर भी हम अपने फ्रेंड को ही लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, स्कूटी को नहीं लेके जा रहे हैं गैरेज में फर्स्ट। मतलब अगर इन दोनों में हम नहीं, स्कूटी को भी लेके जाएंगे, लेकिन हमारा फ्रेंड जब सही हो जाएगा उसके बाद लेके जाएंगे, राइट? या फिर वो हम किसी और को बोल देंगे कि आप स्कूटी का ध्यान रखो, मैं अपने फ्रेंड को लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल पहले, लाइक दैट। तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम सब लोग ये शरीर हैं और हमारे जो केमिकल्स हैं उनकी कॉस्ट मात्र 110 रुपए है, और एक कार है जिसकी कॉस्ट 85 लाख है, उसके सामने मैं इसको क्यों लेके जा रहा हूँ? क्योंकि हम सब लोग ये सिर्फ ये जो शरीर है हम ये नहीं है फ्रेंड्स, हम सब लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी जो रियल आइडेंटिटी है वो इतनी स्पेशल है, वो इतनी स्पेशल है कि अगर आप इस पूरे वर्ल्ड की वेल्थ को एक साइड भी रख देंगे ना, इस
इस वर्ल्ड में जितना भी सोना है, जितने भी हीरे हैं, जितना भी वेल्थ है, जितने भी डॉलर हैं, रुपीज हैं, कुछ भी आप एक तरफ रख दीजिए, लेकिन वो जो एक इंसान है ना, उसके अंदर वो जो एक स्पेशल चीज है, मतलब जो हमारी असली आइडेंटिटी है, वो इतनी स्पेशल है दैट इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एंटायर वेल्थ ऑफ दिस वर्ल्ड। और अभी हम उस पर आते हैं कि वो असली आइडेंटिटी है क्या। ठीक है, तो यही सब हमने देख लिया कि वो हमारी असली आइडेंटिटी क्या है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ऑल ऑफ यू नो दिस एक्ट्रेस, राइट? आप सब लोग इन एक्ट्रेस को जानते होंगे। इनका नाम था श्रीदेवी, राइट? तो नाउ इनका कुछ कुछ साल पहले डेथ हो चुका है ऑलरेडी। नाउ फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंगली इफ यू सी, जब किसी आदमी का डेथ होता है, आफ्टर डेथ, डेथ के बाद क्या होता है कि हम देखते हैं कि जितने भी हमारे शरीर के जितने भी डिफरेंट केमिकल्स हैं, वो सारे जो केमिकल्स हैं वो सेम है। किसी आदमी की डेथ होने से पहले और डेथ होने के बाद में कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर, आयरन वगैरह जितने भी केमिकल्स हैं, शरीर के सारे केमिकल्स सेम हैं। लेकिन डेथ के टाइम पे ऐसा क्या हो गया कि अभी उस आदमी के अंदर कुछ भी फीलिंग्स नहीं है, अभी उसके अंदर कुछ भी थिंकिंग नहीं है, कुछ भी डिजायर नहीं है, कुछ भी मूवमेंट नहीं है और कुछ भी कॉन्शियसनेस नहीं है। तो उसमें उसमें ऐसा क्या हो गया कि उसका उनका डेथ हुआ और अभी जो शरीर है वो एकदम सेम है। वो जो शरीर है वो वही शरीर है जिससे मैं बात करता था। जैसे हम सब लोगों ने भी देखा होगा, हम जिस व्यक्ति से बात करते थे वो हमारे सामने है, राइट? लेकिन अभी वो कुछ कुछ भी नहीं बोल रहा है, अभी वो कुछ फील भी नहीं कर रहा है। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि उसका जो शरीर है, उसके जो सारे केमिकल्स तो सेम है, उसकी आंख भी वही है, उसकी नाक भी वही है, उसके बाल भी वही हैं, और जिस आदमी से मैं बात करता था वो आदमी भी मेरे सामने ही है। लेकिन उसकी डेथ के होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? क्योंकि जो वो हमारा शरीर है वो तो सेम है, जितने भी केमिकल्स है वो तो सेम है, लेकिन जो आत्मा है, जो सोल है, दैट हैज गॉन, सोल हैज गॉन अवे, लाइक दैट। इसलिए हम फिर उसके बाद हम अगर आपने ऑलरेडी किसी का डेथ देखा हो कहीं आस पड़ोस में या घर में कहीं पे भी देखा हो, तो जिस आदमी का डेथ होता है उसको डायरेक्टली शमशान घाट लेके जाते हैं और उसकी जो बॉडी है उसको आग लगा देते हैं। तो फिर अभी आप सब लोग को ये जो क्वेश्चन है पूछना चाहिए अपने जो मतलब हमारे जो घर वाले हैं उन सबसे हमें पूछना चाहिए कि अभी मान लेते हैं हम सब लोग शरीर हैं, तो फिर आप फिर जो मेरे दादाजी थे या फिर जो मेरे दादाजी थे उनके पापा थे या उनके फ्रेंड थे या जिस भी आदमी का डेथ हुआ, आप फिर उसकी जो शरीर है उसको आप ऐसे कैसे वो लगा रहे हैं, आग लगा रहे हैं? क्योंकि अगर हम शरीर हैं तो मतलब वो असली आदमी तो मेरे सामने ही है, तो आपने असली आदमी को ही आग लगा दिया। नहीं, असलियत में हम जब किसी की डेथ हो जाती है तो जो उसके हम शरीर को आग लगाते हैं वो ठीक कार्य है। क्यों? क्योंकि असली आदमी जो है वो ऑलरेडी शरीर छोड़ के जा चुका है। और असलियत में शरीर छोड़ के कौन जा चुका है? आत्मा जा चुकी है। इसलिए हमारा रियल आइडेंटिटी क्या है? द रियल आइडेंटिटी इज स्पिरिट सोल, लाइक दैट। तो यही चीज भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं। एक श्लोका आता है, आप सब लोगों ने भी ये रीड किया होगा श्लोका। ये जो श्लोक है ये दूसरे चैप्टर का 20वां श्लोक है। उसमें एक्सप्लेन करते हैं भगवान कृष्ण, ये जो ज्ञान है ये भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं और वो बोल रहे हैं, ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवितवान भूया अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये बहुत ही अमेजिंग श्लोक है, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड श्लोक ऑफ भगवत गीता। इट सेज फॉर द सोल, भगवान कृष्ण ये जो अर्जुन है उनसे कह रहे हैं कि अर्जुन, जो आत्मा होती है, जो सोल होती है, फॉर द सोल देयर इज नाइदर बर्थ नॉर डेथ एट एनी टाइम। किसी भी टाइम पे सोल का ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है। तो असलियत में जन्म और मृत्यु किसका हुआ? जैसे हम सब लोग का होता है ना, आप सब लोग का होगा, ऑल ऑफ यू माइट बी सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, राइट? हमारा एक होता है बर्थडे, तो उस दिन हम सब लोगों ने, इट इज कॉल्ड बर्थडे, मतलब क्योंकि हमने उस दिन लिया था बर्थ, दैट्स कॉल्ड बर्थडे, हमने उस दिन जन्म लिया था। लेकिन असलियत में हमने जन्म नहीं लिया था, क्योंकि हमारी जो रियल आइडेंटिटी, हम कौन है? हम तो सोल हैं। लेकिन जो हमारी बॉडी है उसने जन्म लिया था। और जब अब श्योर है अगर हमने बर्थ लिया तो हमारी डेथ भी होगी। अभी आप में से कोई ऐसा भी नहीं कह पाए कि सर मेरी डेथ नहीं होगी कभी भी। आजकल तो हम इतना देखते हैं, इतने सारे लोग होते हैं जो काफी यंग होते हैं, उनका भी डेथ हो जाता है। किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को किडनी फेलियर हो जाता है, किसी को इतनी सारी प्रॉब्लम है आज के टाइम में। तो किसी का डेथ किसी भी समय हो जाता है, एक्सीडेंट इतने सारे होते रहते हैं, लाइक दैट। तो इसका मतलब ये जो शरीर है इसका अंत भी इसका अंत भी होना ही होना है, श्योर। क्योंकि हमने जिस दिन बर्थ लिया उस दिन हमारे शरीर पे एक्सपायरी डेट भी आ गया था उसी दिन, कि हमारा इस डेट पे इस टाइम पे डेथ हो जाएगा। बस वो एक्सपायरी डेट हम लोग को नहीं दिखाई देता है कि हमारे हाथ पे लिखा हुआ है, हमारे माथे पे लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। बट इट इज देयर, लाइक इट इज देयर ऑलरेडी। हम बस उसको देख नहीं पाते।
लेकिन असलियत में अगर हम इंटेलिजेंटली सोचें तो डेथ हो किसका रहा है फ्रेंड्स? डेथ तो ये जो शरीर है इसका डेथ हो रहा है, हमारा डेथ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि हम कौन है? हम तो सोल हैं, और हम तो सिंपली इस शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर एक्सेप्ट कर लेते हैं, लाइक दैट, ऐसा होता है। तो जैसे ये जो फोटो है आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन में, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि हम सब लोग आत्मा है, और वो आत्मा एक जो शरीर है उससे जा रही है। और हम जैसे एक समय पे छोटे बच्चे थे, अभी हम सब लोग स्कूल में हैं, जैसे आप सब लोग स्कूल में हैं, उससे पहले आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे, आप लोगों का बर्थ हुआ होगा, और फिर कुछ टाइम के बाद यू विल बिकम एडल्ट, and then after some time you'll get married, and then after some time you'll have children, and then after some time you'll become old, and then we'll eventually die actually, like that. So ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सब लोग तो वही हैं, हम तो आत्मा तो सेम है, लेकिन जो बॉडी है वो हर हर सेकंड चेंज होता जा रहा है, लाइक दैट। आप सब लोगों ने भी सुना होगा, जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो भी इस चीज को कहते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि हमारी जो सेल्स हैं, हमारे जो शरीर में सेल्स होती हैं, वो हर 7 साल में रिफ्रेश हो जाती है, मतलब 100% चेंज हो जाती है हर 7 साल में। तो इसका मतलब जो हमारी सेल्स हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी है हर 7 साल में कंप्लीटली चेंज हो जाती है, और इसका अर्थ है कि हर मूवमेंट पे हमारी बॉडी चेंज हो रही है, और 7 साल के आने के बाद तक हमारे सारे जो सेल्स हैं वो रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं, लाइक दैट। इवन साइंस सेज दैट द बॉडी इज चेंजिंग। लेकिन अगर आप इंटरेस्टिंगली देखेंगे तो हम सब लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, राइट नो? हम सब लोग के तो वही एक्सपीरियंस है। आपको याद होगा कि मैं जब छोटा था, मैंने जब फर्स्ट टाइम साइकिल चलाना सीखा था, आपके फादर ने आपको सिखाया होगा, मम्मी ने सिखाया होगा कि आप जो साइकिल उस पर ऐसे बैठो, आप और आपके साथ बैठे होंगे। तो आपका जो शरीर है वो तो ऑलरेडी चेंज हो चुका है। आप जब छोटे थे तो आपका हाइट इतना सा होगा, अब आपका हाइट चेंज हो गया होगा, आपका मे बी और भी बहुत सारी चीज हो जाती है चेंज, लाइक दैट। लेकिन हम तो वही रहते हैं, हमारे एक्सपीरियंस तो वही रहते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? दैट वी आर स्पिरिट सोल एंड द बॉडी इज चेंज, लाइक दैट। तो एक बार ये जो आपके सामने दिख रहा है टेबल, उसको एक बार देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारा शरीर है इट इज मैटर, लेकिन हम जो है, हम जो सोल हैं दैट इज स्पिरिट। जो हमारा बॉडी है इट इज नॉट कॉन्शियस वाइल सोल इज कॉन्शियस। जो हमारा बॉडी है इट चेंजेस वाइल सोल डज नॉट चेंज। जो बॉडी है वो है टेम्पररी, क्योंकि उसका तो डेथ होना निश्चित है एक टाइम पे, लेकिन जो सोल है वो है इटर्नल। जो बॉडी है इट विल डाई वन डे, एंड द सोल इज अलाइव, ऑलवेज अलाइव एक्चुअली, लाइक दैट। ठीक है फ्रेंड्स, या तो आप देख रहे हैं आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग फोटो है स्क्रीन पे, तो आप देख सकते हैं हम लोग जो अपने आप को शीशे में देखते हैं रोजाना, हम असलियत में वो है ही नहीं एक्चुअली। तो हम कौन है फिर? अगर हम वो नहीं है, कि सर आप तो बोल रहे हो हम वो नहीं है, ये सब आप क्या फालतू की बात कर रहे हो? ऑलरेडी हम तो अपना हेयर स्टाइल देखते हैं, आप हमने ड्रेस किस टाइप का पहना है एंड ऑल दैट, या हम देखते हैं, लेकिन असलियत में वो क्या है? इट इज अवर कार एक्चुअली। हम लोग कौन है? हम तो स्पिरिट सोल है, और हम लोग कहाँ पे? हम हर्ट में बैठे हुए हैं, जैसे आप ये जो फोटो इसमें देख सकते हैं। अभी इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने आप को अच्छे से ड्रेस करना छोड़ दें, अपने जो हेयर स्टाइल है उसको ठीक रखना छोड़ दें, अपने हेयर्स का टेक केयर करना छोड़ दें, अपने शरीर का टेक केयर करना छोड़ दें। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी मतलब सब कुछ छोड़ दो, कुछ मत करो, स्टडी भी मत करो, घर का ध्यान भी मत रखो, जॉब भी मत करो, सब छोड़ के बस एक जगह का कहीं जाके बैठ जाओ, हरिद्वार में या फिर हिमालयाज में। एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। इसीलिए आज के टाइम में ना आपको रियल स्पिरिचुअल जो लोग हैं ना वो बहुत रेयर हो गए हैं, वो इतने मुश्किल है मिलने, क्योंकि आज के टाइम पे लोग इतने सारे, मतलब स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में बहुत सारे ढोंगी घुस गए हैं, लाइक दैट। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारा युग चल रहा है ना, दिस एज ऑफ कलयुग इज गोइंग ऑन, ये जो हमारा युग चल रहा है, इस युग में है ही ऐसा। इस युग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि आजकल के टाइम पे सब कुछ उल्टा हो गया एक्चुअली। जैसे आप देखेंगे जो हमारी पहले फैमिलीज हुआ करती थी, तो हमारी फैमिलीज हमेशा जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, हमेशा साथ में रहती थी। लेकिन आज के टाइम पे सब कुछ उल्टा हो गया, हर जगह फाइट्स हैं, हर जगह सो मच पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज के टाइम पे सब कुछ उल्टा हो गया एक्चुअली, लाइक दैट। तो इसलिए जो स्पिरिचुअलिटी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ करती थी, वो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट हो गई है, लाइक दैट। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे भी अच्छे लोग हैं, लाइक जैसे हम देखते हैं हर फील्ड में, लाइक आप देखिए टीचर्स के फील्ड में, डॉक्टर्स के फील्ड में अच्छे लोग भी और खराब लोग भी, हर फील्ड में, लाइक दैट। ऐसा नहीं है कि हर फील्ड में सिर्फ खराब ही खराब लोग हैं। सिमिलरली स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में भी अच्छे लोग भी और खराब लोग भी हैं, बट वी हैव टू आइडेंटिफाई, हम लोग को उस चीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि, कि कौन जेन्युइन स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है और कौन फेक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी। और जो फेक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी उनको छोड़ के हमें जो जेन्युइन स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी उनको एक्सेप्ट करना है, लाइक दैट। या तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो शरीर है हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे, अपने स्टडीज नहीं करेंगे, नहीं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब तो बिल्कुल उल्टा होता है फ्रेंड्स। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है कि हम जब आध्यात्मिक ज्ञान को अपने लाइफ में अपनाते हैं, हम जब जो
जो भगवत गीता का ज्ञान अपने लाइफ में अपनाते हैं तो हम और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। लाइक जैसे इसके इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, द एग्जाम्पल ऑफ अर्जुन। अगर आप देखेंगे, जो जब तक अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान नहीं मिला था, तो जो अर्जुन थे वो ऐसा कह रहे थे कि कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाऊंगा और मैं छोड़ के भाग रहा हूँ। वो अगर आप लोगों ने रीड किया है गीता, उसमें कृष्ण, उसमें अर्जुन साफ साफ कहते हैं, और अर्जुन 5 रीजन भी देते हैं कि मैं फाइट क्यों नहीं कर सकता हूँ। लाइक दैट, जिन लोगों ने रीड किया उनको मालूम होगा, ये चीज फर्स्ट चैप्टर में ही आती है, जहां पे अर्जुन बोलते हैं कि कृष्ण, जो मेरा धनुष है वो मेरे हाथ से छूट रहा है, मेरे हाथ जल रहे हैं और मैं फाइट नहीं कर सकता हूँ। वो कहते हैं, मैं आई विल टेक संन्यास, मैं संन्यास लेके जंगल में जाऊंगा और आपके ऊपर ध्यान लगाऊंगा। जो अर्जुन है वो ऐसा कहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण उनको वहीं के वहीं रोक देते हैं। एक्चुअली उनको बोलते हैं, भगवान कृष्ण आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो लोग स्पिरिचुअलिटी को ठीक नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जितने भी लोग फ्यूचर में आएंगे उनको लगेगा स्पिरिचुअलिटी मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के भाग जाओ, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है। इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी का जो असली अर्थ होता है वो क्या होता है, आपको जब भगवत गीता का ज्ञान मिल गया है तो आपको अपने लाइफ में और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनना है। नाउ यू हैव टू स्टडी मोर हार्ड एक्चुअली। व्हाई? बिकॉज नाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग कृष्णा। When you become a devotee of Krishna, when you get this knowledge of Bhagavad Gita in your life, then you actually become a very special personality, and you actually become the real leader in the entire world, like that. और फिर आपके ऊपर एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, दैट यू हैव टू रिप्रेजेंट गॉड, यू हैव टू रिप्रेजेंट कृष्णा, लाइक दैट। और उस केस में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं छोड़ सकते हैं। इनफैक्ट आपको उनको और भी अच्छे से परफॉर्म करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। लाइक जैसे इफ यू सी माय एग्जांपल, व्हेन आई वाज देयर इन माय 12th क्लास, आई हैव डन माय 12th क्लास इन साइंस स्ट्रीम फ्रॉम एमपीएस, एंड आई वाज द district topper of my time of the year. If you want to see my name, you can go to MPS and you can see my name on the board also, like that. So spirituality का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, या फिर spirituality means that you actually have to become the topper now. Why? Because you have to study now very nicely. ये spirituality का असली मीनिंग होता है, मतलब हमें responsibility को बहुत अच्छे से निभाना है। इसीलिए भगवत गीता का असली ज्ञान लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, लाइक दैट। तो आई होप इट इज क्लियर। तो इसलिए हमारे लाइफ में कुछ होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड मटेरियल व्यू पॉइंट, कि हम सब लोग शरीर हैं, हम आत्माएं नहीं है, हम तो जो ये बस जो बाहर का शरीर है, आंख नाक दांत मुंह, हम तो सब यही है। और हमारा असली एग्जिस्टेंस क्या है, दैट वी आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। तो कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, आत्मा वात्मा क्या है, सब फालतू की चीजें हैं, सब फालतू का ज्ञान है, कुछ होता जाता कुछ है नहीं इससे, लाइक दैट। और असलियत में हमको ने किसने देखा है आत्मा, लोग ऐसा ही बोलते हैं ना, किसने देखा है। आप लोग कह रहे हो, लेकिन इफ यू सी फ्रेंड्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल इज साइंटिफिकली प्रूवन। अभी हम उसी पे आते हैं कि अभी मान लेते हैं आपका कोई फ्रेंड है, आपसे कहता है कि यार ये सब तो अंधविश्वास है, ये तो ब्लाइंड फेथ है एक्चुअली। आप लोग क्या आत्मा, क्या भगवान, क्या परमात्मा सबके हृदय में बैठे हैं, ये वो सब फालतू की चीज है। आज तक इससे किसी का कुछ फायदा हुआ है इस चीज से, किसी का इस पूरे वर्ल्ड का कुछ अच्छा हुआ है इस चीज से? बल्कि इससे तो युद्ध होते हैं, इस्लाम आ जाते हैं, फिर मुस्लिम आ जाते हैं, हिंदू आ जाते हैं, क्रिश्चियन आ जाते हैं, और सब आपस में फाइट कर रहे हैं। ये सब फालतू की चीज है एक्चुअली। लेकिन फ्रेंड्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज साइंटिफिकली प्रूवन एंड एवरीथिंग हैज टू अंडरस्टूड प्रॉपर्ली। तो फिर फाइट्स नहीं होंगी अगर हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। अभी अगर आप देखेंगे इस वर्ल्ड में फाइट सिर्फ जो लाइक रिलीजन उससे थोड़ा ना होती है। वी हैव सीन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड सो मेनी वॉर्स इन द पास्ट, दैट हैज नॉट बीन डन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ religion, like that. So many other things are also there. Yeah, so then we have certain thing called spiritual viewpoint. So what's the spiritual viewpoint? It says we are not the material body of flesh and bones simply, but we are spirit soul engaged in the material body, like that. And then it explains that we don't die when the material body stops to function. Like this, मैंने आपको बताया था ना, जो शरीर है उसका अंत होता है, लेकिन जो हम असलियत में हम जो हमारी असली आइडेंटिटी है, जो सोल है, उसका अंत नहीं होता एक्चुअली। देयर इज नाइदर बर्थ नॉर डेथ एट एनी टाइम फॉर द सोल। या तो अब असलियत में है क्या? अभी आप सब लोग कहेंगे कि सर ठीक है, लेकिन आपकी बात सुन के तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग और ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। आपने कहा कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो फिर आत्मा फिर है तो कहाँ है? और फिर मतलब अगर हम अपने शरीर में या किसी और के शरीर में, मतलब आपने तो ये सब बोल के हमें और कंफ्यूज कर दिया। नहीं नहीं, देयर इज ऐसा कुछ भी है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। हम लोग आत्मा ही हैं और हम लोग इस शरीर के अंदर हैं। सिंपल, जो हमारा शरीर है हम उसके अंदर है। लाइक जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, याद होगा, एक ड्राइवर है, राइट? आप स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं,
तो एक जो ड्राइवर है वो स्कूटी के ऊपर ही रहेगा ना, ऐसा थोड़ा ना कि आप आराम से घर में बैठे हैं और आप उसको स्कूटी को ड्राइव भी कर रहे हैं, सभी नहीं हो सकता है। अगर आप स्कूटी को ड्राइव कर रहे हैं तो आपको स्कूटी के ऊपर ही होना पड़ेगा। इज इट नॉट लाइक दैट? सो सिमिलरली हम सब लोग आत्मा है, डेफिनेटली वी आर स्पिरिट सोल, बट वी आर इनसाइड दिस बॉडी, जो ये शरीर है इसके अंदर है, लाइक दैट। सो इट्स एग्जैक्टली लाइक अ बर्ड एंगेज्ड इन अ केज। जैसे एक बर्ड होता है, अगर वो किसी केज में एंगेज्ड हो जाए, तो हम उसी तरीके से हम स्पिरिट सोल हैं जो कि शरीर के अंदर एंगेज्ड हो गए, लाइक दैट। या तो अभी आप सब लोग कहेंगे सर ठीक है, लेकिन मतलब सर थोड़ा ऐसा लग रहा है कि इट इज काइंड ऑफ अंधविश्वास, कि ठीक है बस आप मतलब कहीं शास्त्र में लिखा था, भगवान ने बोल दिया, पता नहीं कितने साल पहले बोला भगवान कृष्ण ने, उसको हम आज तक मान रहे हैं, किसी ने क्या उस पर साइंटिफिक रिसर्च नहीं किया? क्योंकि आज के टाइम में तो सब कुछ साइंटिफिक है। अगर हम कुछ हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ ना कर पाए तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, हम सब लोग भी साइंस के स्टूडेंट हैं। आई वॉज ऑल्सो अ साइंस स्टूडेंट एंड आई डिड माई बीटेक afterwards and then right now I'm working in a company in Oracle, like that। तो हम सब लोग साइंस के ही स्टूडेंट्स हैं, मे बी साइंस के स्टूडेंट्स ना भी हों, लेकिन फिर भी हम साइंटिफिकली हर चीज को वो करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप देखेंगे दैट देयर आर साइंटिफिक प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। जो आत्मा है उसको साइंटिफिकली प्रूफ किया जा चुका है ऑलरेडी, जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने। और ये जो आपके सामने 4 प्रूफ हैं, ये सोल के साइंटिफिक प्रूफ हैं। तो आप चाहें तो आप ये जो स्लाइड है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जहां पे हमने जो 4 प्रूफ हैं साइंटिफिक प्रूफ, उनको एक जगह पे मेंशन किया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जो हमारा फर्स्ट प्रूफ है उसके साथ में। तो फर्स्ट प्रूफ है हमारा कॉमन सेंस। द फर्स्ट साइंटिफिक प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल इज कॉमन सेंस। अभी आप सब लोग कहोगे सर कॉमन सेंस ये कैसा साइंटिफिक प्रूफ हुआ? सर कॉमन सेंस तो हर किसी के अंदर होती है। या वी already all of us have the common sense, and even by the help of the common sense we can actually infer that the soul scientifically exists। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। now when somebody dies, जब किसी का डेथ होता है, तो फिर हम असलियत में क्या लैंग्वेज यूज करते हैं? हम लैंग्वेज यूज करते हैं he or she has passed away। ऐसे ही बोलते हैं ना, he has passed away, she has passed away, ऐसे ही बोलते हैं। हम ऐसा नहीं बोलते हैं he has completely destroyed, he has, हम ऐसा नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं? he or she has passed away। जैसे हम आपने हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं ना, वो चचल बसे, ऐसा बोलते हैं ना, वो he went away, like he passed away। now interestingly friends, if you see who has passed away, the body is still there। जो वो शरीर है, अगर हम कह रहे हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि हम लोग शरीर हैं, तो वो जो शरीर है, मैं जिससे बात कर रहा था, मैं जिससे जॉक कर रहा था, मैं जिसके साथ खेल रहा था, या जो मेरे लाइक फ्रेंड थे, या जो भी थे, जो मैं जिनके साथ बात कर रहा था, अगर वो शरीर हैं तो वो तो मेरे सामने है ऑलरेडी। तो फिर डेथ किसका हुआ है असलियत में? असलियत में who has passed away? Yeah, who has passed away? The soul has passed away, friends। Is it not? जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए हम सब लोग ऐसा बोलते हैं कि ये मेरा हाथ है, ऐसे बोलते हैं ना, ये मेरा हाथ है, ये मेरी आंख है, ये मेरी नाक है, ये मेरे कान है, ये मेरे दांत हैं, ये मेरे होठ हैं, ये मेरी आईब्रो हैं, ये मेरे बाल हैं, ये मेरी घड़ी है। ऐसे ही बोलते हैं ना हम, ऐसा नहीं बोलते ना ये मैं घड़ी हूँ, ऐसा थोड़ा ना बोलते हैं। या फिर ये मैं हाथ हूँ, ये मैं आंख हूँ, ये मैं होठ हूँ, ये मैं दांत हूँ, ये मैं कान हूँ, ऐसा थोड़ा ना बोलते हैं। हम बोलते हैं ये मेरी घड़ी है। लाइक जैसे आप मेरी जो घड़ी है उसको यू कैन सी दैट, तो हम क्या बोलते हैं? ये मेरी घड़ी है। ऐसा थोड़ा ना बोलता हूँ मैं कि ये मैं घड़ी हूँ। और अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ ये मेरी घड़ी है, इसका मतलब क्या हुआ? मैं अपनी घड़ी से अलग हूँ। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ ये मैं घड़ी हूँ, तो मतलब घड़ी और मैं एक ही आदमी हुआ, राइट? लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ ये मेरी घड़ी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि मैं घड़ी से अलग हूँ, राइट? सिमिलरली हम जब बोलते हैं ये मेरा शरीर है, ऐसे ही बोलते हैं ना, ये मेरा शरीर, ऐसे थोड़ा ना बोलते ये मैं शरीर हूँ, ऐसा थोड़ा ना बोलते हैं। या फिर ये मैं आंख हूँ, ये मैं दांत हूँ, ये मैं स्टमक हूँ, ये मैं लंग्स हूँ, ये मैं किडनी हूँ, ऐसा थोड़ा ना बोलते हैं। इसका मतलब इवन इन आवर कॉमन सेंस, even through our common sense we can understand that we are different from the body। हम लोग, हमारी जो आइडेंटिटी है वो हमारे शरीर से भिन्न है, वो हमारे शरीर से अलग है। आई होप इट इज अंडरस्टूड, राइट? तो एक तो ये था हमारा फर्स्ट साइंटिफिक प्रूफ, दैट वाज कॉमन सेंस। सेकंड साइंटिफिक प्रूफ इज कॉन्शियसनेस। इसका मतलब है चेतना। लाइक मैं जैसे फ्रेंड्स आपका एग्जांपल देता हूँ, मान लेते जैसे यही मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये मेरी घड़ी है, मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया। अगर मैं अपनी घड़ी को पीटता हूँ, अपनी घड़ी को पीटता हूँ, तोड़ता हूँ, या इसको मैं आग में फेंक देता हूँ,
तो आप देखेंगे कि मेरी घड़ी कुछ भी आवाज नहीं करेगी, अरे भाई आपने मुझे क्यों पीट दिया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हड्डी तोड़, मेरे अंदर का जो बोल्ट है वो आपने तोड़ दिया, ऐसा थोड़ा ना बोलती है घड़ी। ऐसा घड़ी क्यों नहीं बोलती है? क्योंकि घड़ी के अंदर चेतना नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आए अभी और मेरे रूम में मुझे उठा के बाहर फेंक दे, तो फिर मैं एकदम से कहूंगा अरे भाई ऐसे कैसे फेंक रहे हो, या फिर अगर उसने मुझे फेंक दिया तो मैं कहूंगा अरे भाई बहुत चोट मार दी, मेरी हड्डी तोड़ दी, लाइक दैट, इस तरीके से मैं कहूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर चेतना है। तो द सेकंड साइंटिफिक प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल इज कॉन्शियसनेस, मतलब चेतना। अभी जैसे मान लेते कि किसी व्यक्ति ने आके मुझे स्लैप कर दिया, somebody slapped me, तो देन इमीडिएटली मुझे हर्ट होगा अपने चीक पे, राइट? तो लेकिन अगर मैं मेरे सामने एक डॉल रखी है मान लेते हैं, और वो जो डॉल है उसको कोई स्लैप करे तो उसको कुछ भी नहीं होगा, मे बी डॉल साइड में गिर जाएगी, वो होगा, लेकिन डॉल को फील नहीं होगा कुछ, राइट? उनके अंदर कुछ फीलिंग नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आत्मा नहीं है। तो इसका मतलब कॉन्शियसनेस इज द साइंटिफिक प्रूफ ऑफ सोल, लाइक दैट। आई होप इट इज क्लियर। देन द थर्ड पॉइंट इज, सी फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी चीज नहीं हो रही है क्लियर, देन यू कैन आस्क इट वेरी कंफर्टेबली। चाहे आपका डाउट एकदम छोटा सा डाउट है, आपको लगे कि यार ये तो बहुत बेसिक डाउट है, मैं इस चीज को कैसे पूछ सकता हूँ अक्षय सर से, आप पूछ लो, कोई इशू नहीं है। आई एम नॉट लाइक योर टीचर, मैं आपका टीचर की तरह नहीं हूँ, आई एम लाइक योर फ्रेंड। तो आपको कुछ भी पूछना है, यू कैन आस्क इट फ्रैंकली, लाइक दैट, ठीक है ना? डोंट हेजिटेट एट ऑल। आप अनम्यूट कीजिए, आप पूछ लीजिए, या फिर आप चैट में लिख दीजिए, या फिर आप आखिरी का वेट कीजिए, आखिरी में विल हैव 5 मिनट्स Q&A, तो आप उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है? या तो हमने देखा फर्स्ट साइंटिफिक प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल वाज कॉमन सेंस। द second scientific proof for the existence of soul is consciousness. The third is NDE and OBE. तो जो NDE है उसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है नियर डेथ एक्सपीरियंस। N फॉर नियर, D फॉर डेथ, E फॉर एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस। एंड OBE का अर्थ होता है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं कि 11 to 14% of the average American population who are mentally and physically healthy, मतलब ऐसे लोग जो कि एकदम हेल्दी थे, उन्होंने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया है। सो ये अमेरिका का एक मेडिकल जर्नल है, ये उसमें हुआ था, दैट थीसिस हैज बीन पब्लिश्ड इन देयर, कि 11 to 14% of the average American population they have experienced it like that. So and also we have enough research in NDE, near death experience, with impeccable scientific credentials has been done by Dr. Michael Sabom. तो ये हमारे एक डॉक्टर है अमेरिका के, उन्होंने ऑलरेडी उस पर रिसर्च किया है कि बहुत सारे लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंसेस आए हैं, लाइक दैट। सिमिलरली वी हैव लाइक रिसर्च ऑन इटर्नल सोल, 30 years से हो रहा है रिसर्च बाय डॉक्टर बिगलो, अगेन इन अमेरिका, लाइक दैट। So you'll find that there have been so many books also in the market which talks about near-death experience and out-of-body experience, like that. ठीक है, तो हमने देख लिया जो उसका थर्ड प्रूफ था, साइंटिफिक प्रूफ फॉर द एक्जिस्टेंस ऑफ सोल, वो क्या था? वो था NDE एंड OBE, राइट? नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। अभी जो आखिरी प्रूफ है सोल के एग्जिस्टेंस का, वो क्या है? दैट इज री-इनकारनेशन। यस, यू हर्ड इट राइट, री-इनकारनेशन इज द साइंटिफिक प्रूफ फॉर सोल। और इसका प्रूफ क्या है? हमारे एक यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, इफ यू गो टू अमेरिका यू विल फाइंड इन नॉर्थ अमेरिका वी हैव दिस यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, उसके एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है डॉक्टर आयन स्टीवेंसन। उन्होंने रीइंकार्नेशन पे रिसर्चेस किए हैं बहुत सारे, और उन्होंने 3000 ऐसे केस पाए हैं जहां पे स्पॉन्टेनियस रीइंकार्नेशन मेमोरीज लोगों को याद आई हैं। अब आप सोचेंगे सर रीइंकार्नेशन क्या होता है? रीइंकार्नेशन होता है फिर से जन्म लेना। जैसे आपने कुछ मूवीज में देखा होगा कि एक आदमी का डेथ हुआ और फिर वो उस फैमिली से निकल के वो इस फैमिली में जन्म लिया, और इस फैमिली में उसको अपने पिछले फैमिली का सब कुछ याद है कि उसके लाइफ में क्या क्या हुआ था, ये सब। इसको बोलते हैं रीइंकार्नेशन, मतलब फिर से जन्म लेना। जो ये शब्द री, इसका अर्थ होता है फिर से, इनका अर्थ होता है इनटू, कार का अर्थ होता है कार्निवोरस मतलब बॉडी, एंड नेशन का मतलब होता है प्रोसेस। सो रीइंकार्नेशन शब्द का अर्थ होता है टेकिंग अगेन बर्थ। री मीन्स अगेन, इन मीन्स इनटू, कार मीन्स बॉडी, एंड देन नेशन मीन्स प्रोसेस। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग बर्थ अगेन, दैट्स कॉल्ड रीइंकार्नेशन। तो ये हमारे थे, इनका नाम है डॉक्टर आयन स्टीवेंसन। आप लोग चाहें तो यू ऑल कैन सर्च ओवर इंटरनेट ऑल्सो, मे बी आई कैन ऑल्सो शो यू। इफ यू go to internet you will find, if you will put here Dr. Ian Stevenson, you see here, so he'll come here, Dr. Ian Stevenson, so the same personality which I have shown you, and you can google, उनका खुद का वेबसाइट भी है और उनका जो खुद का एक पेज भी है on Wikipedia, you can go and study his complete research
on the existence of soul. He has done this reincarnation research like that. So he has already done it. Our Dr. Intervention बहुत ही ह्यूज आर्टिकल है, इसके साथ भी बहुत सारे आर्टिकल एसोसिएटेड है, आप चाहे तो इन सबको भी रीड कर सकते हैं. तो उसमें लेकिन वो एक्सप्लेन यही किया हुआ है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि रीइंकारनेशन कैसे होता है और क्या होता है. तो उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से स्टडी किया है और इन्होंने ऐसे 3000 से भी ज्यादा उनको केस मिले हैं जो जहाँ पे लोगों को अपना पिछला जन्म याद रहा है. और सिर्फ ऐसा नहीं था, देखिए इन्होंने ना सिर्फ ऐसा नहीं मान लिया, किसने कह दिया कि हाँ मैं पिछले जन्म में इस गांव में पैदा हुआ था, मेरा नाम ये था, मैंने ये सब किया था. उन्होंने ऐसा नहीं माना. डॉक्टर आइंस्टरवेंशन ही हैज अ बिग टीम एक्चुअली ऑफ एक्सपर्ट्स हु हैव डन वेरी डीप रिसर्च ऑन दिस रीइंकार्नेशन. और उन्होंने ऐसे ही किसी केस को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने फुल किया है रिसर्च उसके ऊपर, बहुत ही स्ट्रिक्ट रिसर्च. और उसके बाद उन्होंने पूरे बहुत सारे वो डाले टेस्ट वगैरह. उसके बाद उन्होंने किया है जो इनके पास केस आए हैं 3000, बहुत सारे केस को उन्होंने हटा भी दिया जो ऐसे ही फेक केस थे. कुछ लोग होते हैं ना अपने आप को फेमस करने के लिए बोलते कि हाँ हाँ मैं हूँ, मैंने वहां जन्म लिया था. कुछ लोग चाहते हैं कि काफी वो हो जाए वर्ल्ड में, फेमस हो जाए, उनका नाम न्यूज़पेपर में आ जाए, इस तरीके से लोग चाहते हैं. लेकिन उन्होंने ऐसे सारे केसेस को हटा दिया और जो सही केसेस थे सिर्फ उनको रखा जिनके ऊपर उन्होंने काफी डीप रिसर्च किया था डॉक्टर इंटरवेंशन ने. तो आप देखेंगे कि रीइंकार्नेशन का प्रूफ क्या है. रीइंकार्नेशन का प्रूफ है फोबिया. आप सब लोगों ने देखा हो, कुछ लोग होते हैं उनको बहुत फोबिया होता है, किसी को हाइट का फोबिया होता है. कुछ लोग अगर हाइट पे जाते हैं ना, फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, सेकंड फ्लोर पे जाते हैं, थर्ड फ्लोर पे जाते हैं, और जब वो ऊपर से नीचे देखते हैं तो उनके एकदम से पैर वगैरह कांपने लगते हैं और वो वहीं पे एकदम एकदम फ्रीज हो जाते हैं, ऊपर भी नहीं जा पाते हैं, नीचे भी नहीं आ पाते हैं. तो वो क्या होता है, वो हाइट का फोबिया होता है. लेकिन कुछ लोगों को नहीं होता, कुछ लोग एकदम बिंदास थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर आराम से जाते हैं, आराम से नीचे आते हैं लाइक दैट. सिमिलरली कुछ लोगों को फोबिया होता है, फोबिया ऑफ वाटर. वो जैसे ही किसी रिवर, किसी स्विमिंग पूल के पास जाएंगे तो उनको एकदम से अंदर से एक बहुत फियर महसूस होता है लाइक दैट. तो आप देखेंगे फोबिया आ कहाँ से रहा है, क्योंकि इस लाइफ में तो कुछ नहीं हुआ ऐसा. इस लाइफ में तो कोई भी आदमी डूबा नहीं है. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डूबे हैं भी, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं डूबे हैं. तो अभी उनको कहाँ से आ रहा है फोबिया? तो हमारे डॉक्टर इंटरवेंशन एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि रीइंकार्नेशन हो रहा है. क्योंकि उस आदमी का जब इससे पहले वाला जन्म था तो उसमें उसकी डेथ डूब के हुई होगी, इसलिए उसको वाटर से बहुत ज्यादा फियर है लाइक दैट. ऐसा वो एक्सप्लेन करते हैं. सिमिलरली कुछ लोगों को जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे बहुत फियर होता है. कुछ लोगों को जो फायर आर्म्स होते हैं उनसे बहुत फियर होता है, उसका फोबिया होता है बेसिकली. सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट ट्विंस, जो होते हैं ना ट्विंस, अगर आप उनके बारे में भी देखेंगे तो यहाँ पे डॉक्टर इंटरवेंशन एक बहुत अच्छी चीज मेंशन करते हैं. वो कहते हैं डिफरेंस इन टेम्परामेंट ऑफ ट्विंस प्रूव्स सोल लाइक दैट. कि अभी देखेंगे जो ट्विंस हैं, आप लोगों ने अगर ट्विंस देखे हैं कुछ लोगों ने, तो आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि ट्विंस देखने में एकदम सेम होते हैं. मतलब कुछ ट्विंस ऐसे होते हैं जो एकदम सेम होते हैं, कुछ होते हैं थोड़ा सा अलग होता है. तो लेकिन हम उस एग्जाम्पल को लेते हैं जहाँ पे ट्विंस एक्जैक्टली सेम है. अभी मान लेते हैं कि जो ट्विंस है वो एकदम सेम है, हर एक का बाल सेम है, एक एक बाल सेम है, हाइट भी सेम है, वेट भी सेम है, कॉम्प्लेक्शन भी सेम है, सब कुछ सेम है. आपने भी देखे होंगे कुछ ट्विंस शायद ऐसे. मैंने तो देखे हैं मेरे फैमिली में एक्चुअली लाइक बिल्कुल सेम है. मतलब आप उनका नाम भी याद नहीं रख सकते. अगर एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है, तो आप कह ही नहीं सकते कि इसका नाम राम था, इसका नाम श्याम था. एकदम सेम. अगर उन्होंने ड्रेस सेम पहन ली तो आप पहचान ही नहीं सकते लाइक दैट. तो फ्रेंड्स इंटरेस्टिंगली इफ यू सी कि जो ट्विंस हैं उनका जो शरीर है वो एकदम सेम है राइट. जो शरीर है वो एकदम सेम है, एक बाल सेम है. और क्योंकि अगर हम शरीर होते, अगर हम कहें कि सर हम लोग तो आत्मा है ही नहीं, हम तो शरीर है मान लेते हैं, आप ऐसा कह रहे हैं, तो अगर हम शरीर हैं तो जो ट्विंस हैं उनके बिहेवियर भी सेम होने चाहिए थे ना. लेकिन हम देखते हैं कि ट्विंस का बिहेवियर बिल्कुल भी सेम नहीं होता. अगर आपने देखा होगा, अगर आपने ट्विंस असलियत में देखे हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो ट्विंस होते हैं उनके जो चॉइसेस होती हैं वो एकदम अपोजिट होती हैं. एक को इंडोर गेम पसंद है, एक को आउटडोर गेम पसंद है, एक को लाइक रीड करना पसंद है, एक को खेलना पसंद है, एक को ड्राइविंग पसंद है, एक को ड्राइविंग बिल्कुल पसंद नहीं है, एक को स्वीट ये अच्छा लगता है, एक को कुछ और, एक को स्वीट अच्छा ही नहीं लगता है. ऐसा भी होता है लाइक दैट. तो अगर आप देखेंगे ये तो सर बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो गई. अगर ट्विंस का जो बॉडी है वो एकदम सेम है, अगर, तो फिर असलियत में उनका बिहेवियर भी सेम होना चाहिए था अगर हम शरीर हैं तो. लेकिन क्योंकि रीइंकार्नेशन हो रहा है, क्योंकि दो आत्माएं, दो 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 अलग अलग सोल, इस ट्विन के अंदर एक सोल है, इस दूसरे ट्विन के अंदर दूसरी सोल है. ये जो बस बाहर की बॉडी है बस यही सेम है. असलियत में जो असली व्यक्ति है, जो असली सोल है वो डिफरेंट है. इसलिए उनका टेम्परामेंट, उनके बिहेवियर, उनके चॉइसेस वो सब अलग होते हैं लाइक दैट. तो यहाँ पे एक वीडियो है, आई वांट टू शो यू दैट वीडियो. तो मे बी अभी शायद इसको दिखाने का टाइम नहीं है. आई विल सेंड दिस वीडियो ऑन अवर ग्रुप. एक बार थोड़ा सा मैं आपको शो कर देता हूँ. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है जो कि अमेरिका में हुआ था केस. ये वाला केस जो था, एक छोटा सा बॉय था जिसका नाम था जेम्स. एक छोटा सा लड़का था, उसका एज होगा कुछ 2 साल का था वो, उसका नाम था जेम्स. और उसको ना
एयरप्लेन के प्रति बहुत एक्सट्रीम फैसिनेशन था। मतलब उसको एयरप्लेन इतने अच्छे लगते थे, और उसने कभी एयरप्लेन का स्टडी नहीं किया था, लेकिन उसको एयरप्लेन के बारे में सब कुछ याद था। एक बार क्या हुआ, एक बार उसके जो फादर और मदर उसको एक एक एयरप्लेन स्टेशन पे लेके गए, जहाँ पे बहुत सारे वो होते हैं, लाइक एयरप्लेन्स होते हैं, और वहां पे देखते ही उसने एयरप्लेन के सारे पार्ट को पहचान लिया कि इसको बोलते हैं ड्रॉप टैंक, इसको बोलते हैं बॉम्ब, इसको बोलते हैं लाइक व्हील्स एंड ऑल दैट। उसने सब कुछ पहचान लिया। तो इसके जो पेरेंट्स थे वो शॉक्ड हो गए कि इसने कभी स्टडी नहीं किया एयरप्लेन्स का, लेकिन इसको हर चीज मालूम है कि इसको ड्रॉप टैंक बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। उसके बाद तो एक और बहुत बहुत खतरनाक चीज हुई। उस दिन से, जिस दिन से उसके पेरेंट्स उसको उस एयरप्लेन स्टेशन पे लेके गए, हर रात, हफ्ते में अगर 7 दिन होते हैं ना, तो हफ्ते में से 7 दिन में से 5 दिन जेम्स को एक ही ड्रीम आता था, और उस ड्रीम में वो ही यूज्ड टू शाउट इन ड्रीम सेइंग कि प्लीज सेव मी, जापानीज आर बिहाइंड मी। हर दिन उसको एक ही ड्रीम आता था, हफ्ते में 7 में से 5 दिन सेम ड्रीम। तो फिर जब उसको ऐसा आने लगा, तो जो उसके पेरेंट्स थे उनको उनको बहुत डर लग गया। उनको लगा अरे यार ऐसा क्या होगा, हमारा छोटा सा लड़का हर रोज उसको एक ही ड्रीम आता है। तो फिर उन्होंने ना वो जो छोटा सा जेम्स था उससे खुद पूछा कि आप रोज सपने में चीखते रहते हो, आप बोलते हो कि मेरे पीछे जापानीज आ गए हैं, आपका नाम क्या है असलियत में? तो फिर वो अपना नाम बताता है, फिर वो बोलता है आप हैं कहाँ पे, और फिर वो सारा एक्सप्लेन करता है कि मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ। और फिर वो हर चीज इंटरनेट पे सर्च करते हैं, एंड देन दे फाउंड दैट दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 लाइक दैट। और फिर जब उन्हें पूरा इंटरनेट पे एग्जैक्टली मिल जाता है, तो उस टाइम के जो लोग थे वर्ल्ड वॉर 2 के लोग, जो जिनका डेथ नहीं हुआ था, जब ये छोटा सा लड़का उनसे मिलने जाता है, तो इसको हर किसी का नाम भी याद होता है एक्चुअली, लाइक दैट। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और फिर ये स्टोरी हमारे डॉक्टर आइंस्टाइन इस पे काफी डीप रिसर्च किए हैं, एंड देन इट बिकम्स द केस ऑफ रेइनकार्नेशन, लाइक दैट। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं एक बार आपको छोटा सा दिखा देता हूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं है इसको दिखाने का, तो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, आप उस पर देख सकते हैं इसको टाइम निकल। छोटा सा स्टोरी है, मे बी मैक्सिमम 4-5 मिनट का है, तो उसको आप देख सकते हैं आराम से। They have the same name and boyish good looks. James M. Houston, raised in the Midwest. James M. Leininger, a young boy from the Bayou. Whoa! There's something in the eyes. It's undeniable. That's not all they share. Somehow James Houston's spirit has affected my son. Which he named. Flight Museum. Here's home video. While the other kids casually look at Now, the plane, जो parents हैं उनको 2-year-old लेके James seems to inspect it. Watch as he checks the underbelly, then climbs inside, donning the headset. The pilot put them on? I said, oh, look, there's a bomb on the bottom. He said, that's not a bomb, that's a drop tank. Bouncing about in the cockpit, James was flying high. That night, their world would change. तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दैट नाइट देयर वर्ल्ड वुड चेंज फॉरएवर। क्यों? क्योंकि उस रात से ही जेम्स को वो ड्रीम्स आने स्टार्ट हो गए, हर रोज एक ही ड्रीम, सेम ड्रीम। अभी देखते हैं क्या हुआ। Forever. He started having the nightmares, and that was my first indication that there was something wrong. It was a panic-stricken, terrorized screaming. Over and over again, James had the same terrible nightmare, 4 to 5 times a week. He was too young to explain the dream, but he could draw. Bombing ships, you see men parachuting. Here's another one where planes are dropping bombs. Help me! He would. और फिर वो एक्सप्लेन करते हैं। He looked at me. Where's he getting that? इंटरनेट पे सर्च Life. करेंगे, And grew up And then with the it same exactly Instinct disaga. 5. Several thousand hits on the इंटरनेट पे उन्होंने word. सर्च किया। in the history of the world. और इंटरनेट पे जाके जो वर्ल्ड वॉर 2 के उस समय के जो नेवी के हेड थे उनसे आके बात किया, तो इस वक्त उनका एज काफी हो गया था, ही हैज बिकम वेरी ओल्ड, लाइक दैट। उनसे बात किया, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हाँ हमारा था एक पायलट, और फिर उस जो पायलट था उसके साथ में भी कुछ लोग थे। और जब इस छोटे से लड़के ने उन सब लोगों से जाके मिला, लाइक अभी आप देखेंगे यहाँ पे, when he'll meet A their rather large small shell. boy, And in my he'll be mind, able to he was remember there. everyone. James, You now see here. 3 to the reunion. James recognized several pilots, even called them by name. Yeah. You're Bob Greenwald. I'm serious. He never met Bob Green. No, he'd never met him before. And someone else was invited. James Houston's sister, Anne. And he goes, उसकी जो बहन थी ना उसको भी बुलाया था। अभी उसकी तो एज काफी हो गई थी, जबकि जो जेम्स था इस बहन से छोटा था उस समय पे। लेकिन अभी क्योंकि जो टाइम है काफी ऑलरेडी पास हो चुका है, तो इनकी बहन बहुत ओल्ड हो गई थी। नाउ ही इज अ स्मॉल बॉय, राइट, क्योंकि उनका फिर से जन्म हुआ है,
like that. It's not Anne, it's Annie. She wasn't my oldest sister. I had an older sister than that. And I said, you did? Who was that? And he goes, Ruth. I mean Ruth. Annie is what they called me when I was little. Knowing my name and my sister's name, things that my brother did to describe how he would feel that way. But he does. He considers me his sister. But does she consider James her brother? I think it's probably a reincarnation of my brother. Yeah, like this. तो वैसे एक्सप्लेन करते हैं. तो इस तरीके से फ्रेंड्स, रीइंकार्नेशन इज आल्सो साइंटिफिकली प्रूवन. तो हमने देखा सोल के एग्जिस्टेंस के 4 हमने प्रूफ देखे. पहला देखा कॉमन सेंस, फिर हमने देखा कॉन्शियसनेस, फिर हमने देखा एनडीई एंड ओबी, नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, और चौथा हमने देखा रीइंकार्नेशन. ठीक है, अभी हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं. बस मैं एक स्लाइड लूंगा, बस उस स्लाइड को लेते हैं और फिर उसको स्टॉप करते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि एक जो असली आदमी होता है और जो एक रोबोट होता है उसमें क्या अंतर होता है. तो अब मैं बस एक स्लाइड लेता हूँ, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और बस उसको यहीं पे स्टॉप करते हैं. या फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे जो एक रोबोट होता है उसके अंदर ये जो 6 चेंजेस मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो नहीं होते हैं. जबकि जो एक आदमी लिविंग होता है जिसके अंदर आत्मा प्रेजेंट होती है, सिर्फ उसके अंदर ये 6 चेंजेस होते हैं. जिसमें से पहला है बर्थ. अगर आप देखें कि किसी भी रोबोट का जन्म नहीं होता है. ऐसा नहीं आप देखें कि एक रोबोट पैदा हुआ इतना सा, फिर थोड़े दिन बाद वो ग्रो हो गया, फिर इतना लंबा हो गया, 6 फुट का हो गया. ऐसा नहीं होता है, राइट. रोबोट का कभी बर्थ नहीं होता है. रोबोट्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, और जिस हाइट पे वो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं उतने ही हाइट के रहते हैं, और फिर कुछ टाइम के बाद दे सिंपली डीके. बस उनका डेथ भी नहीं कहेंगे, बस उनका बैटरी डाउन हो गया, वो खत्म हो जाते हैं. ठीक है, तो लेकिन हम सब लोग के केस में क्या होता है, हमारा होता है जन्म होता है, राइट. हमारा बर्थ होता है, फिर हमारी होती है ग्रोथ. आप नहीं देखेंगे कि किसी भी रोबोट की हाइट बढ़ रही है, लेकिन हमारी हाइट बढ़ती है. आप सब लोग कभी 1 फुट के रहे होंगे, फिर 2 फुट के, फिर 3 के, फिर 5 के, फिर 6 के. 6 से ऊपर तो नहीं गए होंगे शायद. उससे ऊपर तो मुश्किल मिलता है हाइट. ठीक है, फिर होता है हमारा ग्रोथ होता है. फिर ग्रोथ के बाद थर्ड स्टेप क्या होता है, मेंटेनेंस. मतलब हमारा एक बार ग्रोथ हो गया, फिर हम उसी ग्रोथ पे मेंटेन्ड रहते हैं. लाइक जैसे हम कुछ टाइम के लिए ना 20-30 साल के लिए हम फिर उसी ग्रोथ पे मेंटेन्ड रहते हैं. और फिर क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स. अभी किसी का, if somebody got married then he will have children, right? So that's called production of byproducts. अगर आप देखेंगे जो रोबोट्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन जो लिविंग पर्सनैलिटी सिर्फ उनमें ही हो सकता है रिप्रोडक्शन, लाइक दैट. ये दिस फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन इज नॉट देयर इन रोबोट्स, और वो कभी हो भी नहीं सकता है. ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है. Why? Because it is only there because of the presence of soul. तो ये हुआ फोर्थ स्टेप. फिर फिफ्थ स्टेप है ड्विंडलिंग. फिर हम सब लोग का ओल्ड एज आ जाता है. जैसे आपने भी देखे होंगे हमारे घर में कुछ ओल्ड लोग होते हैं ना, तो फिर कुछ टाइम के बाद हमारी आंखें जो हमारी इतने अच्छे से काम नहीं करती हैं, हमारे दांत टूटने लगते हैं, कान काम नहीं करते हैं, मुंह पे झुर्रियां आ जाती हैं, ऑल दैट कम्स, राइट. उसको बोलते हैं ड्विंडलिंग. तो वो भी हम सबके साथ होता है जिस भी व्यक्ति में आत्मा प्रेजेंट है. और फाइनली क्या होता है, डेथ होता है. तो ये जो 6 स्टेप हैं, बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, बाय प्रोडक्ट्स, ड्विंडलिंग एंड डेथ, ये 6 जो स्टेप्स हैं वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स में होते हैं. मतलब जिनके अंदर आत्मा, सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं, अगर आप देखेंगे इट इज देयर इन ट्रीज आल्सो, इन एनिमल्स आल्सो. जिस भी चीज के अंदर आत्मा प्रेजेंट है बेसिकली, उन सब में ये 6 स्टेप होते हैं, लाइक दैट. ठीक है, तो हम स्टॉप करते हैं यहीं पे. थैंक यू सो मच. मे बी नाउ वील हैव द क्विज, सो ऑल द बेस्ट फॉर इट. आई विल गिव द क्विज लिंक इन द चैट बॉक्स. ऑल ऑफ यू कैन अटेम्प्ट इट. यू हैव 5 minutes फॉर इट. अटेम्प्ट इट, एंड देन हमारा जो इससे अगला सेशन रहेगा ना, उस सेशन के एंडिंग तक जितने भी हमारे टॉपर्स आए होंगे, जैसे आपको पता होगा आज हमारा 3rd सेशन है, जो हमारा 4th सेशन आएगा अगले हफ्ते, उसको मिला के उसके बाद में आप सब लोगों ने जिस भी क्विज में टॉप किया है उन सबको विल रिवील द नेम्स, एंड देन इन फ्यूचर विल गिव द गिफ्ट्स टू देम, लाइक दैट. ठीक है, और या जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया था, आप लोग के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो ऑलरेडी हम लोग के पास में. जिन लोग का अटेंडेंस अच्छा रहेगा, मे बी अराउंड 75-80% जिनका अटेंडेंस रहेगा, देन they will receive इंटरनेशनल सर्टिफिकेट एक्चुअली फ्रॉम लर्न गीता लिव गीता फ्रॉम ISKCON, लाइक दैट. तो वो भी आपके फ्यूचर में बहुत हेल्प आ सकता है, तो वो भी आपको मिल जाएगा श्योरली. तो वो सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी दे आर अंडर बीइंग प्रिंटेड, एंड योर नेम एंड ऑल विल कम देयर व्हेन यू फुलफिल ऑल द क्राइटेरियाज. ठीक है, उसमें आपका स्कोर भी रहेगा एक्चुअली. जो आपके क्विज हो रहे हैं, जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसका जो भी स्कोर आ रहा है वो भी उसमें रहेगा, लाइक दैट. तो मैं आपको क्विज का लिंक भेज देता हूँ जल्दी से. Should I send it on your WhatsApp or should I send it here, friends? What do you say? I think here only I should send, ना, because WhatsApp पे तो हर किसी को एक्सेस हो जाएगा वो.
So I am putting it here. So here we go. So we have the quiz in your chat box. Go and attempt it. You have 5 minutes sharp. It is 12:20. I will stop the quiz at 12:25. So all the very best. Hare Krishna.